नमस्ते। आप सब लोगों का मेरे नए इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मंगलवार का दिन है, आज 11 तारीख है। करना क्या है, मार्केट में करना क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कल क्या हुआ है। कल जो हुआ है वो तो मतलब हमेशा की तरह से होता आ रहा है। लगभग 5 महीने हो गए एफआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। करीब उन्होंने 2,463 करोड़ रुपए की सेलिंग की है कैश में। बात करेंगे हमारे इंडेक्स की तो 1,814 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। और स्टॉक फ्यूचर में 1,997 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग की है। लगभग कुल मिला के 6,300 करोड़ रुपए की कल उन्होंने सेलिंग की है। और डीआईज ने बाय किया है, ये 1,515 करोड़ रुपए का बाय किया है। तो मतलब खरीदारी कम हो गई और सेलिंग ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से कल देखा हम लोगों ने निफ्टी में लगभग 178 पॉइंट का करेक्शन हो गया। सेंसेक्स भी लगभग 550 पॉइंट नीचे आ गया। तो बात अब ये है कि भाई करे तो करे क्या, निफ्टी में क्या करे। और उसमें एक जो चीज़ है उस चीज़ ने आग लगा दी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जो है, ये डोनाल्ड ट्रम्प चाचा ने कल क्या किया। कल उन्होंने जो अपना टैरिफ का बोल रहे थे ना, मैं टैरिफ लगाऊंगा लगाऊंगा, तो उन्होंने ये टैरिफ ऑर्डर्स के ऊपर साइन कर दिया है। कल उन्होंने टैरिफ ऑर्डर के ऊपर साइन किया है। और उनका कहना क्या है वो भी जान लीजिए। अभी देखिए, तो बात यह है कि कल उन्होंने जो 25% का जो टैरिफ है उसके ऊपर जो बिल है उनका, उसके ऊपर साइन किया। और बाकी उन्होंने कहा क्या है कि उनका कहना है कि देखो, उनका कहना है कि ट्रम्प वार्न दैट टैरिफ ऑन मेटल्स कुड गो हायर। मतलब उनका कहना है कि उसका टैरिफ रेट और बढ़ सकते हैं। और कल जो उन्होंने अपना टैरिफ जो बिल है उसके ऊपर साइन किया, और उनका मतलब उनके देश में मेजरली कौन से देश से ज़्यादा आता है मेटल, तो कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, तो ये सब देशों से उनके देश में सबसे ज़्यादा मेटल आता है। और उसमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, वो मतलब ये देशों को उसमें थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन बाकी देशों को नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने और भी आगे कहा है कि अभी कार्स है, कार्स के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, चिप्स है, चिप्स के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो फिर ये भाई चीज़ें है। और इस चीज़ की वजह से जो है वहाँ का मार्केट भी कल देखा। अभी देखो, कल आप लोगों ने देखा होगा, कल जो डाउ जोन्स है लगभग क्या 167 पॉइंट था प्लस में, नैस्डैक 190 पॉइंट था ऊपर। लेकिन डाउ फ्यूचर आज लगभग 100 पॉइंट नीचे है, क्योंकि ये बात फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे 4 साल तक, तब तक मार्केट ऐसा ही रहेगा। ओके, तो फिर भाई देखना है हम लोगों को कि हमारे मार्केट में करना क्या है। और उसमें एक चीज़ और भी जानिए कि ये सीपीआई का डाटा, मतलब उनका महंगाई का डाटा बुधवार को आने वाला है। तो मार्केट के ऊपर इसका भी प्रेशर है। और मार्केट का मानना है कि ये जो टैरिफ चालू है, तो फिर इस टैरिफ का मार्केट की ऊपर, मार्केट की महंगाई, मतलब ये जो अपना महंगाई है, महंगाई के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ेगी तो फिर यूएस का फेड ब्याज दर कम नहीं करेगा, ये चिंता मार्केट को है। बात करते हैं हमारे निफ्टी की। देखो, निफ्टी की बात अगर हम करेंगे तो निफ्टी में देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो इस चार्ट के ऊपर ऐसा दिख रहा है मेरे को, 5 मिनट का चार्ट में लगा देता हूँ यहाँ पे। 5 मिनट का चार्ट ऐसा बता रहा है, ये जरा एडीएक्स का मैं मुझे लग रहा है हटा देता मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा थोड़ा कल ऐसा थोड़ा बाय का सेंटीमेंट दिखा था। और आज गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 20-25 पॉइंट ऊपर है। लेकिन ये कल का जो लो है, ये लो रहेगा हमारा 23,316 का मार्केट के लिए हम सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम लोग 23,250 तक नीचे जा सकते हैं। मार्केट के लिए रजिस्टर्ड निकल के आ रहे हैं 23,400। 23,400 के ऊपर जाएंगे तो 23,500 तक हम लोग जा सकते हैं। और इसके नीचे अगर जाते हैं तो 22,350 के आसपास हम लोग नीचे जा सकते हैं। बाय करने के लिए जो अच्छा जोन रहेगा तो ये रहेगा लगभग 23,300 के आसपास। अगर मतलब ये जोन में अगर मिलता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को 23,400 का टारगेट मिल सकता है। और ये अगर क्रॉस करता है 23,400,
तो 23,500 तक जा सकता है। और देखो ये जो भी निफ्टी में किसी का लॉन्ग पोजीशन रहेगा उसके लिए आखिरी रहेगा स्टॉप लॉस 23,270। मतलब इसको, ये जो स्टॉप लॉस है उसको आप लोगों ने प्लेस करके ही रखना है। ये अगर टूटता है तो फिर नीचे हम लोग जा सकते हैं 23,250, 23,200 और 23,150 तक जाने की फिर संभावना लगती है। लेकिन फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है। ओके, तो भाई ये चीज़ ज़रा थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये 23,400 और 23,500 ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंट का काम करेंगे। ये 23,500 के ऊपर तो आज के दिन हम लोग सोच भी नहीं सकते। बात करते हैं आगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो BANKNIFTY बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कल जरा थोड़ा खरीदारी का जो रुख है वो हम लोग को देखने को मिला। और कल का जो लो है ये करेगा आज हमारे लिए अहम सपोर्ट का काम। देखो यही सपोर्ट मेन चीज है। ये 49,700 के नीचे अगर जाता है तो फिर हम लोगों को 49,400 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखिए कि 49,500 अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो मतलब ए रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। आज अगर ए रेंज में मिलेगा 49,700 के आसपास मिलता है तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये अभी 50,000 का पहला रेजिस्टेंस है, ये 50,000 का, इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हम लोग जा सकते हैं 50,200 तक जा सकते हैं और फिर बाद में 50,400 तक जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया जोरदार कॉल राइटिंग है और ये 50,400 के ऊपर जाने की संभावना कम है। लेकिन अगर उसके ऊपर टिकता है तो फिर वहाँ पे कॉल राइटिंग जो है तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, फिर और 400-500 पॉइंट की तेजी आ जाएगी। याद रखिए 50,400-500 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर ये 51,000 तक जा सकता है। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे अगर लेवल देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये 50,300, 50,500, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। उसके ऊपर जाना अभी फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अगर 50,500 के ऊपर जाता है तो 500 पॉइंट की और तेजी आएगी, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, तो फिर मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बनाया वह ये कि आप लोगों को बताया कि मार्केट में करना क्या है, मतलब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करना क्या है, और ग्लोबल माहौल जो है, फिर ये ग्लोबल माहौल क्या है, मतलब ग्लोबल में क्या चल रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कोई भी ट्रेड आपको कोई भी ट्रेड अगर आपको करना है तो उसको आपको पहले चार्ट पे देखिए और उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेड कीजिए, ठीक है। फिर आप लोगों को डिस्क्लेमर भी देना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीज़ें बताई ये सब चीज़ें मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज से बताई है। मैंने किसी को भी खरीदारी की या बेचने की राय नहीं दी है, ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो दोस्तों क्या करते हैं कि आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। और ये आपको अच्छा वीडियो लगता है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लेकिन बेल आइकॉन बटन भी दबाना भूलना नहीं है।